जिनको पता होगा कि मेरे जिनको पता होगा कि मेरे मॉम डैड नहीं है, ठीक है। तो जो मैंने 2cc का अमाउंट किया था ना, वो 2cc का अमाउंट देने के ऊपर मतलब कि दो मैंने उसको ले लिया कि हाँ, फोर मतलब कि एफएलपी में ये इतना बड़ा कर दूंगी, मैं ऐसा कर दूंगी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब मोटिवेशन एकदम से भरी जाती है ना, कि ये बंदा, ये भाई तेरे घर में तू काम तो स्टार्ट कर, तेरे घर के बंगला खड़ा होगा, तेरी गाड़ी खड़ी होगी, ठीक है। तो मैंने उस टाइम पे मैंने अपने जितना भी अप्लाइन थे ना मेरे, मैंने उनसे कोई क्वेश्चन नहीं किया। 3 दिन किया था जो अपने सेशन है, उस पे उसको मिनिमम बिलिंग की और फिर 2cc अपने 5वें दिन डन कर लिया, ठीक है। लेकिन बाद में मेरे को ये चीज पता चली कि भैया पैसा जब आएगा, जब दूसरे बंदे का 30,000 लगवाया जाए, ठीक है। और मेरे को पता है कि वो 30,000 रुपए मैंने किस तरीके से किए थे। मेरे को पता था कि भाई पैसे लगने हैं, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि दूसरा बंदा उस चीज को कैसे वो कर पाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को पता है, आधे लोग पता होगा कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, कि भाई 30,000 रुपए मायने रखते हैं, ठीक है। 30,000 में कई लोगों का है ना, एक महीने का गुजारा निकलता है उस 30,000 में, जो हम 2cc करके ऐसे ही पकड़ा देते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने 2cc कर ली, ठीक है। उसके बाद मेरे को जब 4-5 महीने हो गए ना, मेरे को कुछ अर्निंग नहीं आई। अर्निंग का क्या, मेरे को 7,000 रुपये पहले वो कराया था, वो भी मैंने क्या किया, अपनी हॉट मार्केट को उठा के उसमें लगा दिया, ठीक है। हॉट मार्केट से मेरे को पहला जो फर्स्ट मंथ का चेक था वो 7,000 का बना, बस इनफ। और जो मेरी फिर उसके बाद मेरी जो दिक्कत स्टार्ट हुई ना, सबसे बड़ी दिक्कत वहां से स्टार्ट हुई कि मेरे को वो लोन अमाउंट पे करना पड़ रहा था, ठीक है। और मतलब कि मम्मी पापा तो मेरे हैं नहीं, तो मेरे को जो मेरा बड़ा भाई है, अब मैं उससे कहूँ तो कैसे कहूँ कि मैंने 30,000 का लोन लिया हुआ है, वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए जो मेरे को अब करना नहीं है, ठीक है। वहां पे मैं एफर्ट्स लगा रही हूँ, मेरे से कुछ हो नहीं रहा है। तो मैंने क्या किया, दिवाली वाले दिन मेरे को राहुल सर का मैसेज आता है, क्योंकि वो काफी टाइम से मेरे से मतलब कि मैं मेरे से बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मेरे को कभी प्लान शो नहीं किया था। दिवाली पे उनको अचानक से मेरा कॉल आता है उस दिन। मतलब कि दिवाली पे आप ये मान सकते हो कि मैं इतनी परेशान थी कि भाई इस लोन को किस तरीके से उतारा जाए, ठीक है। तो राहुल सर का उस टाइम पे मेरे को कॉल आता है कि भैया कि ये चीज भाई मेरा नॉर्मल बात की थी उन्होंने मेरे से, ऐसा कुछ फोर्सेज का बताया नहीं था। मैंने कुछ सामने से पूछा कि सर आप भी तो किसी प्लेटफॉर्म पे काम करते हो, क्या काम करते हो, मेरे को थोड़ा बता दो। उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये ऐसे प्लेटफॉर्म है, इस पे ऐसे काम करने से ये आती है, ये काम करने से इस तरीके से आते हैं। मैंने छोटी सी बात बोली उनको, ज्यादा कुछ बड़ी चीज नहीं बोली, ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे मेरे, बस मैंने एक चीज बोली उनको, क्योंकि सर ने मेरे को वर्किंग नॉन वर्किंग दोनों बताई थी, क्योंकि सीधा सा सिद्धांत है, वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों आनी है हमारे फोर्सेज में, ठीक है। आप लोगों को पता है वर्किंग नॉन वर्किंग दोनों आएगी, लेकिन वो आपके कर्मों पे निर्भर है या फिर आपके सिस्टम पे निर्भर है, क्योंकि वो ऑटोमेशन सिस्टम है। मैंने सर को एक ही बात बोली थी कि सर की सिंपल सी चीज है कि मैं आ रही हूँ वर्किंग पे, ठीक है, क्योंकि मेरे को करनी है वर्क, मेरे ऊपर चल रहा है लोन, ठीक है। मेरे को करनी है वर्क और मेरे को अर्निंग करनी है, यहाँ से मेरे को अपना लोन उतारना है, ठीक है। क्योंकि मैं काफी टाइम से एफएलपी करने से पहले मेरी 1 साल से इतनी कंडीशन खराब थी, इतनी ज्यादा कंडीशन खराब थी कि मेरे को डॉक्टरों ने बिल्कुल जवाब दे दिए थे कि भैया तेरे को बचा नहीं सकते हम, ठीक है। तेरे को हम बचा ही नहीं सकते हैं, कुछ भी कर लो तो तुम्हारी मेडिसिन चलेगी। अगर तू खुद ठीक हो सकती है ना मेडिसिन से, खुश रहे, तेरे को जैसे ये मेडिसिन कर देगी असर, तू ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने अपना ध्यान भटकाने के लिए एफएलपी स्टार्ट की थी कि काम करूंगी, अर्निंग करूंगी, हैप्पी रहूंगी और ये, ठीक है। फिर इतना ज्यादा माइंड डिस्टर्ब हुआ, फिर उसके बाद जब मैंने फोर्सेज में अर्निंग स्टार्ट की ना, तो आज मैं यहाँ पे बैठ के ये चीज कह सकती हूँ कि आज मेरी जो दिक्कत है ना इतनी कम है। मतलब कि अभी कुछ टाइम से वो थोड़ी सी दिक्कत फिर से उभर गई थी, क्योंकि पिछले मंथ मेरा थोड़ा सा डिस्टर्बिंग था। लेकिन अब मैं वापस से उसी फ्लो में काम करने के लिए आ रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि न्यू सिस्टम जो हमारा न्यू अपडेट आने वाला है, उसमें अर्निंग किस तरीके से फोर्सेज करा सकता है, ठीक है। तो जैसे मैंने अपने 3 मंथ में काम किया था ना, तो उसी तरीके से अब मैं यहाँ पे काम करने वाली हूँ, ठीक है। तो धीरू सर मेरी तरफ से इतना ही था, ओवर टू यू। थैंक यू डोली बहन, मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ और आपको देख के मैं भी मोटिवेट होता हूँ कि आज हमारे बीच में बहुत सारे तुर्रम खां बैठे होंगे, बहुत सारे डायनेमिक पर्सनालिटी टैलेंट भर भर के भरा होगा आज जिनके पास, और बहुत अच्छी फ्रीडम होगी। क्यों मीटिंग होते ही 2 बार मैसेज आ चुका होगा कि बेटा खाना खा ले, बेटा ये कर ले। होंगे ऐसे बहुत सारे लोग जिनके पास माँ का प्यार और सब कुछ होगा। मैं कहता हूँ लक्की हुआ, किस्मत वाले हुआ। इस चीज को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपको वो सारा किस्मत से मिला हुआ है, आप उसके हकदार हो। लेकिन सच बात है, ये चीजें हमें रियलाइज कराती हैं कि कल भी हमारा कुछ भी हो सकता है। हम तैयार हैं क्या? क्या हम उस दिन के लिए तैयार हैं जो चीज आज डोली मैम को फेस करनी पड़ रही है? क्या हम उस दिन के लिए तैयार हैं जो डोली मैम के लाइफ में आज हैपन हुआ है? हमारी है तैयारी उस चीज की? कल किसने देखा है?
कल हमारा कौन सा हमारा हमसे दूर हो जाए। हमारी तैयारी है इस चीज को लेके कि कल हम अपनी लाइफ को जितना आज हैप्पीली एंजॉय कर पा रहे हैं, कल एंजॉय करने वाले हैं। जो हमारी लाइफ को इतने प्रॉपर तरीके से हमें रिलैक्सेशन के मोड में एंजॉय करा रहा है, वो क्या हमें वो चीजें हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होने वाला। तो आप बिल्कुल भी सही कर रहे हैं, बिल्कुल सीरियस मत होइए। लेकिन अगर आप कल को देख के थोड़ा-सा डरते हैं, कल को देख के थोड़ा-सा विचार करते हैं, अपने कल के बारे में थोड़ा भी सोचते हैं, तो ये डोली मैम का मैसेज आपके इस काम के प्रति इंटरेस्ट जगाने के लिए शायद कोई बड़ा-सा काम नहीं है। बस इफ शी कैन डू, तो यू कैन आल्सो डू। ओके, ये नहीं कहा जाता है कि जिसकी लाइफ में मजबूरी है वही कुछ करना चाहे। हमें तैयारी भी करनी ज़रूरी है। आज अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपकी फैमिली प्राउड ही करेगी। बट मैं जाते-जाते डोली मैम से एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ कि डोली मैम सच बताइएगा, जब आप बिज़नेस का पार्ट बने, आपके फास्ट ग्रोथ होने की वजह क्या यही थी कि आप अपलाइन को इग्नोर करते थे, या अपलाइन ने जो बोला कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, आप वो हर चीज़ करते गए और रिजल्ट आपके फेवर में आते गए जो अपलाइन ने बताया? बस इतना मुझे आपसे लास्ट बार सुनना है। सर राहुल सर ने मेरे को जितनी भी बात बोली है ना, कभी मैंने उनकी बात कोई काटी नहीं है कि भाई आपने ये चीजें बोली है तो करनी है प्रूव। क्योंकि उन्होंने मेरे को जब 5 दिन ही हुए थे, उन्होंने मेरे को बोला कि असम एलडीपी क्वालिफाई करनी है। 5 दिन ही हुए थे मुझे, मैंने कहा सर अगर आपने बोला है ना तो जरूर कुछ चीज सोच के बोली होगी। तो उन्होंने बताया कि वो प्रोफाइल बिल्ड होगी, वहां से आपका बिजनेस बूम करेगा। ठीक है, उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये चीज आई कि बिजनेस क्यों हो रहा है, हमारी लाइफस्टाइल के लिए, हमारे बिजनेस के लिए। तो उस टाइम पे मैंने वो जो अपनी चीजें थी उसको एलडीपी भी उसी टाइम पे क्वालिफाई की। तो मैंने कभी राहुल सर की बात नहीं टाली कि भाई नहीं करनी है ये चीजें, क्योंकि उसको पता है कि हम किस चीज पे हैं और हमारे को किस तरीके से पार ले जाना है, क्योंकि वो चीज फेस कर चुके हैं वो। ओके, थैंक यू डोली मैम। आई एम ऑलवेज, जितने भी हम फॉर्सेज फैमिली वाले लोग हैं, हम सब आपके भाई बहन दोस्त हैं। कभी आपको ये फील नहीं करना, कोई कमी नहीं रहेगी प्यार की। हम लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। हमारे ग्रुप का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि हम लोग एक फैमिली की तरह रहते हैं। तो यू आर नॉट अ, ये वर्ड नहीं जोड़ना है, क्योंकि जब मैं अपनी स्टोरी सुनाऊंगा तो शायद के लोगों को मेरी स्टोरी सुन के भी थोड़ा सा तरस आएगा। ठीक है, तो अभी मैं चाहूंगा अब अपने और भी बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी हमारे साथ कनेक्टेड है, मैं इसी क्रम में इन्वाइट करना चाहूंगा। बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी, बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी, महाराष्ट्र से बिलोंग करने वाली हमारी सीमा मैम को। सीमा मैम अगर आप अवेलेबल हो, प्रॉपर कैमरा ऑन करके प्रॉपर अपनी आज एक दहाड़ लगा दीजिए, जिससे सोए हुए लोग जग जाएं और सोने वाले लोगों को फर्क ना पड़े, वो सोते रह जाएं। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इनवाइट किया इतने बड़े मंच में। अगेन थैंक यू सो मच। और सबसे पहले बोलूंगी मैं कि अगर मेरी जर्नी की बात करूँ तो माय डियर फ्रेंड्स, तो इसके पहले देखो, अगर अपनी जर्नी में शेयर करूँ तो कहते ना कि एक लड़कियां जो होती है ना, तो उनको कहीं ना कहीं फैमिली में रोक टोक होता है। कहीं ना कहीं उसी टाइम मुझे बहुत था कि बिजनेस नहीं करना है, बिजनेस नहीं करना है। बट मैं बात करूँ, मैं इस सिस्टम के पहले भी कहीं ना कहीं मैं काम कर चुकी हूँ। करीबन 4 से 5 साल मैंने सिस्टम में काम किया, अदर प्लेटफॉर्म में भी। बट कहते ना कि मेरी अर्निंग कभी नहीं हुई, कभी मतलब कहते ना कि कभी मैंने कुछ 2000 5000 की कहीं कहीं मैं अर्निंग की थी। बट कहता है जो अर्निंग मुझे चाहिए थी, जिस अर्निंग के लिए मैंने पूरा जी जान लगा दिया था, जिस अर्निंग के लिए कहता था कि बोर्ड विजन मैंने रेडी कर दिया था कि मुझे इतने मंथ में मुझे इतनी अर्निंग करनी, इतने साल में मुझे इतनी अर्निंग करनी है। बट कहीं ना कहीं मेरी वो अर्निंग हिट नहीं हो पा रही थी माय डियर फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, मुझे दिक्कतें आज भी कहीं ना मैं इस प्रॉब्लम को फेस कर रही थी। हुआ क्या कि मेरी जितनी भी मेरी फैमिली से पूरे के पूरे मुझे नेगेटिव कर दिए कि तू बिजनेस नहीं कर पाएगी, तू जॉब कर। बट मुझे ये था कि मुझे जॉब नहीं करनी है, क्योंकि मैं जब लास्ट सिस्टम में थी तो कितना कि माहौल, जब मैं ग्रेजुएशन करके निकली, मतलब ग्रेजुएशन के पहले जब मैं जॉब करती थी तो एक नॉर्मल एक माइंडसेट था कि मेरे को जॉब ही करनी और जॉब में ही ग्रोथ करनी है। बट कहते ना कि जब मेरा एमबीए में जैसे मैंने कदम रखा और वहां पे देखा कि लोग यहाँ के करोड़ों की लाखों की इनकम बना रहे, तो पॉसिबल है, मैं भी कर सकती हूँ। जब मैंने वहां पे कदम रखा तो मेरा माइंड सेट, मेरा सराउंडिंग, मेरे फ्रेंड सर्कल में हर एक चीज मेरा चेंज हो गया, मेरा माइंड सेट चेंज हो गया। फिर वहां पे हुआ क्या, वहां पे मैंने वहां से मैंने बहुत कुछ सीखा है। आज जो ही बात कर पा रही, वहां से सीखने से, वहां सीख के आज मैं यहाँ पे बात कर पा रही हूँ। वहां से मैंने बहुत कुछ सीखा है, मेरा माइंड सेट चेंज हुआ कि मुझे करना है तो लाइफ में बिजनेस ही करना है, अदरवाइज मुझे कुछ भी नहीं करना है। एक मेरे दिमाग में बैठ चुका था। तो वहां से क्या हुआ कि मैंने वहां सब कुछ सीखा, और वहां से आने के बाद जब मैंने देखा कि मुझे वहां पे अर्निंग नहीं हो रही, मेरे सारे जो फैमिलीज है, फ्रेंड्स है, मुझे बहुत नेगेटिव कर दिए थे। इवन जो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, कितना की बेस्ट फ्रेंड जान दे देंगे आपके लिए, पहले वैसे फ्रेंड आप लोगों को कहते हैं कि तेरे लिए जान भी हाजिर है,
वहां तक कि मेरे फ्रेंड जब मेरा बर्थडे आता था लोग मुझे बोलते सीमा तेरा केक कटिंग करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, वो हर टाइम हर बर्थडे में हो जाता। बट जब मैं 2-3 साल से मैंने वॉच किया तो लोग मुझे बुलाते हैं, केक भी लेके आते हैं, पार्टी वार्टी सब कुछ करते हैं, बट यार ताना कसना, वो ताना जो कसे ना मुझे बहुत तकलीफ होती थी। कहते हैं तेरी गाड़ी कहाँ है, तेरा हेलीकॉप्टर कहाँ है, तेरा घर कहाँ है, मतलब ये ताने कसने की वजह से क्या है ना, हुआ क्या कि मैं पूरी की पूरी नेगेटिव हो चुकी थी। और इवन मेरे फ्रेंड जो ताना कसा कहते हैं जो आपके क्लोज होते हैं, हमारी फैमिली, कहीं ना कहीं मेरे जो फैमिली है उन्होंने मुझे बहुत ताना कसा था, क्योंकि मैं प्रॉपर तरीके से कहते हैं कि बोर्ड विजन में लगा कर रखती थी कि मुझे 1 साल में 5 लाख की अर्निंग करनी, मुझे ये कार चाहिए, मुझे इतना घर चाहिए, मुझे इतनी टीवी हिट करना है, वो सारी चीजें मैं लगा कर रखती थी। और जब मेरी पूरी फैमिली ने देखा कि कितने साल बीत चुके, कोई अर्निंग नहीं हो पाई इसकी, यहाँ पे जॉब भी छोड़ दिया, मैं अच्छी खासी जॉब में भी थी, मैं बैंक वाले जॉब में थी, तो वहां पर सबने गुस्सा किया कि तू इतनी अच्छी जॉब छोड़ के तू ये सब बिजनेस क्यों कर रही है। बट कहता ना कि मेरा एक माइंड सेट था कि मुझे करना है तो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ही करना है। तो वहां पे हुआ क्या कि मैं करीबन लॉकडाउन में मैंने पूरा बिजनेस, पूरा एमएलएम सब कुछ छोड़ के मैंने ट्रेडिंग, पूरा लॉकडाउन मैंने ट्रेडिंग सीखा है। वहां पे क्रिप्टो मैंने सीखा है कि मतलब क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे करते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करते हैं। लोग फालतू के अपने टाइम वेस्ट कर रहे थे लॉकडाउन के अंदर, बट मैं बैठ के लॉकडाउन में पूरा का पूरा मैं ट्रेडिंग सीख रही थी, पूरा ट्रेडिंग के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन मैंने वहां से लिया। फिर मैंने वहां पे ट्रेडिंग भी किया, लॉस प्रॉफिट दोनों हुआ। फिर मैंने वहां भी बहुत सारे बिजनेस किए, कपड़े का बिजनेस किए, लेडीज गारमेंट के मैंने बिजनेस किए, बहुत सारे बिजनेस मैंने किए, वहाँ मेरे बहुत प्रॉफिट लॉस हुए। मैं उस लॉकडाउन के मतलब दौर में ना मैं तरह कर्जे में आ चुकी थी, तो ना करीबन 1.5 लाख प्लस की मेरे ऊपर कर्जे हो चुके थे। अब इवन मेरी फैमिली को कुछ नहीं पता कि मेरे पे इतने लोन है, मेरी फैमिली को कुछ भी नहीं पता कितने कर्जे मैं काट के बैठी हूँ। बट हुआ क्या कि मैं पूरी की पूरी नेगेटिव हो बैठी थी, पूरे सिस्टम पे नेगेटिव होकर बैठी थी। एक दिन सर का मुझे मैसेज आया, हेलो मैम कैसे हो, राहुल सर का मुझे मैसेज आया और सर से मैंने बातें किया। सर ने मुझे क्लब प्लान बिल्कुल नहीं समझाया, सर ने इतने की बॉन्डिंग सर ने क्रिएट किया। पहले सर ने कहता ना कि जो सामने वाला प्रोस्पेक्ट है उसके दर्द को समझो, और सर ने मेरी तकलीफ को समझा कि मैम कहाँ फंसी है, मैम कहाँ अटकी है, हमको कहाँ प्रॉब्लम आ रही। सर ने मेरे पूरे A to Z इन्फॉर्मेशन निकाला कि मैम ने कितना बिजनेस किया, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, कैसे कैसे लॉस हुआ, सर ने पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल लिया। उसके बाद सर ने मुझे प्लान शेयर किया, पूरा प्लान बताया मुझे पैसे से इनकम है। अगर सर मैंने इनकम किया तो सर को मैंने पैसे सेंड किया आईडी लगाने के लिए। सर के ऊपर इतना था बिलीव नहीं था मेरे को, सर मेरे आईडीज लगा दें, क्योंकि सर अननोन थे मेरे लिए वहाँ पे। तो हुआ कि आईडीज भी बन गई, सब कुछ बन गया। बट एक ही बात कहूंगी, अगर कसम से अगर आज मैं सर के ऊपर बिलीव नहीं की होती, अगर सर पे मैं ट्रस्ट नहीं की होती, तो आज शायद मैं यहाँ बैठ के अपनी जर्नी का नहीं शेयर करती। राइट, आज अपनी अर्निंग की बात नहीं बताऊंगी मेरी अर्निंग क्या है। आज सर ने जैसे मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइड किया, पूरी कितना उस स्टेप को मैंने फॉलो किया। आज पूरा स्टेप को फॉलो करते करते आज वहां तक पहुंच चुकी। अगर बता दूं, आज आपको बता दूं मैं कि मेरी फैमिली पूरा का पूरा मेरे खिलाफ थी, पूरी की पूरी नेगेटिव थी कि सीमा कुछ भी नहीं कर सकती। मेरी फैमिली आज ही मेरे पीछे पड़ती है कि तू शादी कर ले, तू अपने घर जा, तू अपने घर जाके तू बिजनेस कर, तो जो करना तो अपने घर जा। बट मैं ठान चुकी हूँ कि मुझे करना है तो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ही करना है। मुझे शादी के पहले खुद को प्रूफ करना है। देखिए, मुझे मेरे हस्बैंड के नाम पे मेरा नाम नहीं चाहिए, मुझे मेरा नाम चाहिए, मुझे मेरा नाम का ब्रांड चाहिए। सीमा जयसवाल एक ब्रांड बनना चाहिए, उसके पीछे पड़ी हूँ मैं आज तक। और आज कहीं ना कहीं इतना 1% सक्सेसफुल हो चुकी हूँ मैं। कहीं ना कहीं आज मेरी फैमिली कुछ ना कुछ मेरी बातें मानती है। अभी रिसेंटली ये बात करूं मैं, मेरी मम्मी अभी जल्दी 4 अप्रैल को गाँव गई थी, कुछ पैसे शॉर्ट हो रहे थे, तो मैं हर महीना बिस्ती भरती हूँ, इतना की कम्युनिटी का पैसा भरती हूँ मैं, 4 भरती हूँ मैं पैसे। वो तो हुआ क्या कि मैंने पूरा पैसा भरा था और 1,20,000 का मैंने पैसा उठाया, अब मम्मी को मैंने दे दिया। ये सिर्फ पॉसिबल है 4 से। अगर मैं कहीं और इस सिस्टम में काम करती तो शायद पॉसिबल नहीं होता कि मैं इतनी पैसे 1 लाख दे सकूं। 1 लाख की तो मेरी सोच भी थी कि मॉम की मैं इतनी हेल्प करूंगी। अभी जस्ट मैंने दिया, अब मेरी सारी की सारी फैमिली आज मेरी बात मानती है। उनको बिलीव है कि हाँ अब मेरी बच्ची कुछ कर सकती है। इवन मेरे डैडी मुझे सामने से बोलते हैं, बेटा तू जिस सिस्टम में काम करी वो है क्या, मुझे ही बता। क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं क्रिप्टो में, तो मुझे ही बता, मैं उनको बताऊंगा। आज मेरे डैडी मुझे सामने सपोर्ट करते हैं कि है क्या ये, मुझे ही पता, मुझे भी सिखा। क्यों? क्योंकि आज मैं करके प्रूफ करके दिखाई हूँ। आज मेरी फैमिली मुझे प्रेशर डालती कि तू शादी कर, शादी कर। एक टाइम ऐसा था कि मेरे पूरा प्रेशर था कि तू शादी कर, तो अपने घर जा, तू अपने घर जाकर तू कुछ भी काम कर, बट यहाँ मत कर।
आज मेरी पूरी की पूरी फैमिली कहती है कि तू जो भी कर रही कर। आज मैं अपना काम नहीं भी करूँ, अब घर का मैं खाना नहीं बनाऊं, बर्तन नहीं धोऊं, तो मेरी फैमिली कुछ प्रेशर नहीं देती कि तू एक काम कर, कुछ नहीं प्रेशर देती कि तू अपना बोलते तू अपना जा काम कर, तू अपनी मीटिंग कर, क्लाइंट से बात कर, जो करना है वो कर। अगर मैं अपनी अर्निंग की बात बोलूं माय डियर फ्रेंड, मुझे करीबन लास्ट 6 से 7 मंथ मुझे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर मैं अपनी अर्निंग की बात करूं तो करीबन मैं कल से कम 6 लाख प्लस की अर्निंग की हूँ। अभी इसके पहले बता दूं मैं, इसके पहले मैं आईसीआईसी बैंक में जॉब करती थी, जहाँ पे मेरी एक कहते ना कि ईयरली जो पैकेज होती है 1.5 लाख प्लस 2 लाख प्लस, वो पैकेज तो मैंने यहाँ पे हिट कर दिया। लोग सोचते कि मेरी ईयरली पैकेज हो 2 लाख की हो 3 लाख की हो, बट आज बात करती हूँ मैंने उस पैकेज को भी हिट कर दिया है। राइट, लोग सोचते कि मेरी 2.5 लाख की पैकेज हो 2 लाख की पैकेज हो, हर एक इंसान नहीं सोचता है। क्यों सोचता है? क्योंकि उसका ना जो सराउंड है, मैं कहती हूँ जो सराउंड है उसका, वो सराउंड उसको अच्छा नहीं मिलता है। देखिए ऐसे सराउंड में पैदा होता है वो कि जहाँ छोटी सोच होती है कि बेटा पढ़ाई कर, ग्रेजुएशन कर, 9 से 5 की तू जॉब कर ले, उसके बाद तू कम से कम 20-25 की सैलरी अपना आराम से निकाल ले। बट अगर हम सराउंड चेंज करते हैं, अपना बड़ा सोच बनाते हैं, ऑटोमेटिक अगर हम सोचते कि मैं 1 लाख की अर्निंग कर सकता हूँ, अब मैं सोची थी मैं 1 लाख की अर्निंग कर सकती हूँ, तो मेरी सिंगल डे की अर्निंग अराउंड 1 लाख भी गई थी। और यहाँ पे बताओ मेरी टोटल अर्निंग जो हुई है करीबन 6 लाख प्लस की मेरी अर्निंग गई है। अभी जल्द ही रिसेंट मैंने मॉम को 1,20,000 दिया। और यहाँ बता दूं जो मेरे पास कर्ज है 1.5 लाख का, जो मेरे पास लोन था मेरे ऊपर, सारे के सारे लोन मैंने हटा दिया। आज सारे लोन मैंने हटा दिया सिर्फ और सिर्फ फोर्स के दम पे। मेरी फैमिली को इतना सा भी नहीं पता था कि सीमा के ऊपर इतने कर्जे थे। सारे लोन हटा दिया, मॉम को मैंने पैसा दिया, पूरी फैमिली हैप्पी है, पूरी फैमिली। अब मैं चाहती कि जो आने वाला टाइम है न्यू मैट्रिक्स, कम से कम मैं 10 लाख की सिंगल डे की अर्निंग अब यहाँ पे करूँ, और जो मेरी टीम चाहे जो वो भी अर्निंग करे। अब बताओ यहाँ पे मैं अकेले अर्निंग नहीं करूँ, अदर प्लेटफॉर्म में क्या था कि जो आपका अपलाइन है वही अर्निंग करता था, बट यहाँ बता दूं आज मेरी टीम में कई लोग ऐसे, कोई 4 लाख अर्निंग किया, कोई 2 लाख की अर्निंग किया, कोई 1 लाख की अर्निंग किया। आज मेरी टीम का हर एक पर्सन अर्निंग कर रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि फोर्स आदमी को यहाँ पे अकेले अर्निंग नहीं करता है, यहाँ पे हर एक बंदा यहाँ पे अर्निंग करता है। सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना, डिपेंड आपकी मेहनत, आपका कंफर्ट जोन। अगर आपने अपनी मेहनत किया, जी जान से आपने मेहनत किया, अपना कंफर्ट जोन छोड़ दिया, तो जो अर्निंग आप सोच के आए हो कि मुझे 1 साल में 1 CR चाहिए, बस मेहनत कर लो, जितनी मेहनत को उतनी, जितनी अच्छी मेहनत करोगे उससे अच्छी अर्निंग आप यहाँ से बना लोगे। सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है आपकी मेहनत, आपका कंफर्ट जोन। अगर हमने वो छोड़ दिया कंफर्ट जोन, अगर हमने मेहनत कर दिया जी जान से, जितनी अर्निंग आप सोचते हो उससे अच्छी अर्निंग आप बना लोगे। बाकी इतना ही था मेरे साइड से। अगर मैं थैंक यू बोलूंगी जो मेरे ग्रेट मेंटोर है मिस्टर राहुल सर और मिस्टर धीरेन्द्र सर, मिस्टर साइनी सर, जो हमेशा एक मेरे बड़े भाई जैसा मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। अगेन थैंक यू सो मच ऑल मेंटोर्स। इतना था मेरे साइड से सर। ओके, थैंक यू सीमा बहन, थैंक यू। आप लोग देख सकते हैं बहुत सारी चीजें मैम ने क्लियर कर दी। हमारी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, हमारी फैमिली मानती नहीं है, हम कुछ दूसरे ऑप्शन में